ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। इस कलयुग में हर पल काल मंडरा रहे हैं। हर देश के ऊपर कब किस देश पर काल की मार आ जाए और वो मानव दुखी हो जाए, तो वो दुख आने से पहले एक गुरु की शरण ही बचा सकती है उस काल से। जब तक आप उस गुरु की शरण नहीं लेंगे तो आपको बचाने वाला कोई नहीं। एक प्यार, एक प्रेम गुरु के चरणों में करें, अपने आप को उस गुरु के समर्पण कर दें। पहले से अगर मन से आपने समर्पण कर दिया तो इस कलयुग में काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आइए कबीर वाणी को श्रवण करते हैं। ये गुरु के संबंध में एक संत का क्या निर्देश है। हरि सेवा युग चार है, हरि सेवा युग चार है, गुरु सेवा पल एक, ताके पट तरना तुलै, संतन कियो विवेक कबीरा, संतन कियो विवेक। हरि सेवा युग चार है, गुरु सेवा पल एक, ताके पत्थर ना तुलय, संतन कियो विवेक। ईश्वर की सेवा चारों युगों तक करने में फल प्राप्त होता है। देखिए क्या बता रहे हैं एक संत कबीरदास जी। ईश्वर की सेवा चारों युगों तक करने में फल प्राप्त होता है, परंतु गुरु की सेवा एक पल करने से ही शिष्य का उद्धार हो जाता है। कितनी बड़ी महिमा है उस गुरु की। तभी शास्त्र बताते हैं एक गुरु परायण जीवन ही इस कलयुग में काल से बचा जा सकता है। तभी देखिए शास्त्र में बताया है कि हर पल मृत्यु को याद करें। मृत्यु तो आनी ही आनी है, कब आएगी कुछ नहीं पता, लेकिन एक अचानक मृत्यु आती है। वो काल जो इस कलयुग में मंडरा रहा है, नित्य प्रति नए नए वायरस देशों में आ रहे हैं। सुनने में आ रहा है चाइना में 10 तक दे दी, और भी सुनने में आता है जगह जगह। भारत में भी ये पैर पसार चुका है। तो वो काल से, जैसे कोरोना आया था काल के रूप में, डेंगू आया काल के रूप में, तो ये नित्य प्रति आते रहते हैं। लेकिन एक गुरु के समर्पण ही इन काल से बचा सकता है। देखिए चारों युगों तक फल प्राप्त होता है ईश्वर की सेवा, और गुरु की सेवा एक पल करने से ही शिष्य का उद्धार हो जाता है। गुरु की सेवा की तुलना हरि की सेवा के बराबर नहीं है, ऐसा संत जन कहते हैं। दूसरी वाणी को श्रवण करते हैं।
ते मन निर्मल सत खरा, ते मन निर्मल सत खरा, जो गुरु से लागे हेत। अंकुर सोई उगसी, गुरु शब्द बोया खेत कबीरा, गुरु शब्द बोया खेत। ते मन निर्मल सतखरा, जो गुरु से लागे हेत। अंकुर सोई उगसी, गुरु शब्द बोया खेत। वही अंतःकरण वास्तव में सच्चा व खरा है, जिसमें गुरु की प्रीत लगी हो। देखिए, बहुत मुख्य लाइन है ये। एक लाइन आपने समझ ली तो आप उस गुरु को भूल नहीं सकते, उस गुरु से प्रेम करेंगे ही करेंगे। बिना प्रेम करे उस काल से छुटकारा नहीं है। देखिए, वही अंतःकरण वास्तव में सच्चा व खरा है, जिसमें गुरु की प्रीत लगी हो। अगर जिस अंतःकरण में वास्तव में प्रीत लगी हो और वो सच्ची हो, तो काल उसके ऊपर मंडरा नहीं सकता। ये बिल्कुल सच्ची बात है। इसको समझें और इस कलयुग में काल से बचने की कोशिश करें, तभी आप काल से बच सकते हैं। उसी शिष्य के अंतःकरण रूपी खेत में गुरु उपदेश रूपी बीज बो देते हैं, जो वही अंकुरित होकर उगता और बड़ा होता है। उसी से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। वो गुरु ऐसा बीज बो देते हैं जो अंकुरित होकर और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कितनी बड़ी बात है उस गुरु की, जो संत ने लिखी गई है। इतनी बात अगर हमारी समझ में ना आए तो हमारा मानव रूपी जन्म बेकार है। वो तभी जो है वो कहा है कि विवेकहीन जो मानस होई, पशु समान जीवन सो खोई। वो पशु है जो एक गुरु से प्रेम नहीं है, एक प्रभु से प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम हो तो देखिए वो मनवांछित फल मिलता है, जो काल आपके ऊपर मंडरा नहीं सकता। आगे वाणी को श्रवण करते हैं। भवसागर की त्रास ते, भवसागर की त्रास ते, गुरु की पकड़ो बाहि। गुरु बिन कौन उबारसी, भवजल धारा माहि। कबीरा भवजल धारा माहि। भव सागर की त्रास ते, गुरु की पकड़ो बाहि। गुरु बिन कौन उबारसी, भवजल धारा माहि। इस संसार रूपी भव सागर को पार करने में हे प्राणी, तुम अनेकों कष्टों को सह रहे हो। अपने को बचाना हो तो गुरु की शरण में जाओ। वही इस संसार रूपी सागर में डूबने से तुम्हें बचा सकते हैं। देखिए, एक गुरु ही बचा सकता है उस संसार से, जिसके अंदर ये संसार और सागर एक समान हैं। तो इनसे गुरु से हेत लगाएं, गुरु से सच्चे मन से प्रीत, तो आपको काल छू नहीं सकता और आप
नित इस काल से बच सकते हैं। एक अंत में वाणी और श्रवण करें, बहुत ही सुंदर वाणी। राजा की चोरी करे, राजा की चोरी करे, रहे रंग की ओट। कहे कबीर क्यों उबरे, काल कठन की चोट। कबीरा काल कठन की चोट। राजा की चोरी करे, रहे रंग की ओट। कहें कबीर क्यों उबरे, काल कठन की चोट। जो राजा की चोरी करे और निर्धन द्वारा राजा से बचने की गुहार लगाए, उसका भला कैसे हो सकता है। देखिए, राजा की चोरी करे, रहे रंग की ओट। तो इसमें एक संत संदेश दे रहे हैं वाणी के माध्यम से। जो राजा की चोरी करे और निर्धन द्वारा राजा से बचने की गुहार लगाए, उसका भला कैसे हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अज्ञानी मनुष्य बड़े पाप करता है और उसके परिणामों से बचने के लिए थोड़ा बहुत दान पुण्य कर लेता है और समझता है अब तो मेरा बचाव हो गया। देखिए, पहले बड़े पाप करे और उससे बचने के लिए थोड़ा बहुत दान पुण्य कर लिया और समझता है अब तो मेरा बचाव हो गया। पर ये तो उसका भ्रम है, क्योंकि जब भगवान दंड देंगे तो वो तुच्छ दान तुझे बचा नहीं पाएगा। देखिए, जब भगवान का हंटर चलेगा तो वो बच नहीं पाएगा। तो वो नित प्रति काल किसी न किसी वायरस के रूप में देशों में आ रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। कौन सा काल किस समय आ जाए, आप ये समझ लीजिए, हर पल काल आपके ऊपर मंडरा रहा है। इसीलिए हर शास्त्रों में कहा गया है कि उस गुरु से हेत करो, उस गुरु से प्रेम करो, उस गुरु के चरणों में अपने को समर्पण कर दो तन मन से। तो आपको वो गुरु संसार से, भवसागर से ही पार लगा देगा और वो काल आपके ऊपर मंडराता हुआ निकल जाएगा। वो आपको छू नहीं सकता। ये बात समझें और एक गुरु की शरण को पकड़ें जो आपको काल से बचा सकती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें और एक फिर दास की प्रेमी जियों के चरणों में प्रार्थना कि ज़रूर वीडियो को शेयर करा करें और उस काल से बचने के लिए उस गुरु की शरण को पकड़ें जो आपको हर पल उस काल से बचा सकती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।